अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि पिछले सबक में हमने इस आयत को आधा पढ़ा था, ठीक है। इसको मतलब ये जो हमने आज स्टार्ट की थी, तो आज इंशाल्लाह हम इस आयत को इस सबक में पूरा करेंगे। आपने करना क्या है कि जो मैं आपको सिखाऊं समझाऊं उसको आपने अच्छे से समझना है, सीखना है, कोशिश करनी है कि आप इन गलतियों से बच सकें, अपने तलफ़्फ़ुज़ को आप सही कर सकें, ठीक है। चलिए सबक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू समिअना क़ालू समिअना। क़ाफ़ को आपने जब भी पढ़ना है मोटा करना है। दूसरे वाले काफ़ को आपने, इस वाले काफ़ को आपने जब भी पढ़ना है बारीक करना है, ठीक है, इस वाले काफ़ को। दूसरा, अब आपने यहाँ पे क़ाफ़ को क्यों लंबा किया है? क्योंकि अगर आप देखें अलिफ से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ठीक है, उसको आपने थोड़ा सा लंबा करना है। इसी तरह हमने लू को थोड़ा सा लंबा किया है। क्योंकि वाव साकिन से पहले लाम के ऊपर पेश है। आपने ये नहीं देखना कि लाम ही हो, आपने ये देखना है कि किसी भी हर्फ के ऊपर वाव साकिन से पहले पेश हो। इसको क्या कहते हैं? अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो, या साकिन से पहले किसी भी हर्फ के नीचे ज़ेर हो, आप उसको थोड़ा सा लंबा करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। क्योंकि ये हरूफ मद्दा मद्दुलीन की हरकत है, इसको हमने लंबा करना है, ठीक है। दूसरा, आइन को आपने जब भी पढ़ना है हल्क में से निकालना है। वअस्क़यना वअस्क़यना। सौद को आपने जब भी पढ़ना है मोटा करना है, ताकि आप सा, सीन और सौद की आवाज़ में फ़र्क कर सकें, ठीक है। ये इनकी आवाज़ों में फ़र्क है, सौद को हमेशा मोटा किया जाएगा, ये आपने ख्याल करना है। यहाँ पे मैं आपको जो जो बता रही हूँ, आपको इन सब की जो डिटेल है ना, वो जो प्लेलिस्ट में साथ में लगाती हूँ, उसमें आपको हर चीज़ की वीडियोस मिल जाएंगी। पूरा सबक है, ठीक है, पूरी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, जिसमें आपको डिटेल में हर चीज़ मिलेगी, ठीक है। आपको हरूफ मद्दा मद्दुलीन के बारे में, खड़ी हरकत के बारे में, हरूफ मुफरिदात के बारे में, सब के बारे में आपको इंशाल्लाह वीडियोज़ मिल जाएंगी। वउश्रिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला वउश्रिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला। रॉ को अगर आप देखें, अगर नीचे कोई हरकत होगी ना, आप रॉ को बारीक करेंगे। अगर ऊपर कोई हरकत होगी, आप रॉ को मोटा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इजला मतलब जीम को हमने हिला कर पढ़ा है। हिला कर पढ़ते उस टाइम में इसको कहते हैं कलकला। क्या कहते हैं? कलकला। अब कलकला आपने कहाँ कहाँ करना है? अक्सर सबक मैं आपको बताती हूँ। क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल, ठीक है। क़ाफ़ कौन सा है? ये वाला क़ाफ़ होना चाहिए, ठीक है। एक बारीक वाला काफ़ होता है और ये वाला क़ाफ़ होता है, तो आपने ये ख्याल करना है कि क़ाफ़ ये वाला, ठीक है। अब आपने करना किस किस टाइम कलकला है? इन पे हमने 3 सूरतों में कलकला करना है। किन 3 सूरतों में? एक तो ये वाले पाँचों हर्फ साकिन हो रहे हों। साकिन किसको कहते हैं? किसी भी हर्फ के ऊपर जिस्म का आ जाना, उसको साकिन कहेंगे, ठीक है। या ये वाले हर्फ आयत के दरमियान में कहीं वक्फ़ हो रहा हो, जैसे यहाँ पे वक्फ़ हो रहा है तौ का, ठीक है, तो यहाँ पे हमने वक्फ़ करना है। जैसे यहाँ पे रॉ है, रॉ की जगह इन पाँचों हर्फों में से कोई एक हर्फ होगा, फिर हम कलकला करेंगे। कलकला से मतलब कि उसको हमने हिला कर पढ़ना है, ठीक है। तीसरा किस सूरत में? कि अगर आप देखिए, जैसे यहाँ पे आयत ख़त्म हो रही है, यहाँ पे नून है, अगर नून की जगह इन पाँचों हर्फों में से आप देखें कहीं आप तिलावत कर रहे हों और आखिरी हर्फ इन पाँचों हर्फों में से कोई एक हर्फ हो, आप कलकला करेंगे। इन 3 सूरतों पे इन पे कलकला होगा, उनके अलावा इन हर्फों पर कलकला नहीं होगा, ठीक है। कलकला करना किस तरीके से है कि आपने इनको हिला कर पढ़ना है, ठीक है। बिकुफ्रिहिम बिकुफ्रिहिम कुल बि'समा यअमुरुकुम कुल बि'समा यअमुरुकुम। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे झटका क्यों दिया? अगर आप देखें किसी भी हर्फ के साथ हमज़ा आ जाए, आप उसको झटका देंगे। अब जैसे यहाँ पे भी हमज़ा है, इसको अलिफ नहीं कहते, क्योंकि आपके दिमाग में होगा कि इसको अलिफ कहते हैं, नहीं। अगर अलिफ सिर्फ वो होगा जो खाली होगा, ठीक है। दूसरा अलिफ वो होगा जिसके ऊपर और कोई हरकत ना हो, सिर्फ खाली मद हो, उसको हम अलिफ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा, मद के अलावा और खाली अलिफ के अलावा हम इसको हमज़ा ही पढ़ेंगे। अगर आप देखें कहीं भी हमज़ा आ जाए किसी हर्फ के साथ, आप उसको झटका देंगे, ठीक है। बिही ईमानुकुम बिही ईमानुकुम। अब देखें, ही को हमने लंबा किया, एक तो इसके नीचे खड़ी हरकत है, दूसरा मद है। आप देखें कहीं भी एक तो हरूफ मद्दा आ जाए, मद्दुलीन आ जाए, ठीक है,
مطلب حروف مد مدلین کی حرکت ہو. دوسرا کھڑی حرکات ہو، مطلب کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہو پھر ہم لمبا کریں گے. تیسرا اگر کسی حرف کے اوپر مد آ جائے پھر آپ لمبا کریں گے. ان 3 صورتوں میں حرفوں کو لمبا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ان کنتم مؤمنین. اب دیکھیے ان اور کن کی آواز کو ہم نے ناک میں چھپایا ہے، تم کی آواز کو ہم نے ناک میں سے نکالا ہے. مطلب یہ کہ ان کن پہ ہم نے اخفا کیا، تم پہ ہم نے غنہ کیا. اب غنہ اخفا کے بارے میں کوئی ڈیٹیل میں جو ویڈیو ہے، کیونکہ اس میں اگر میں سمجھاؤں گی ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے، تو آپ کو جو ڈیٹیل ہے ساری غنہ اخفا کی وہ آپ کو پلے لسٹ میں مل جائے گی. ٹھیک ہے. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.